पुलवामा में हमला हुआ, उसका इल्जाम है, ये सच्चाई है, मैं ये नहीं कह सकता। पाकिस्तान को, हमारे भारत सरकार ने कहा कि पाकिस्तान ने कराया है। हमने इस बात को मान लिया कि पाकिस्तान ने कराया है। अगर ऐसा है तो फिर कश्मीरी मुसलमानों पर जुल्म क्यों हो रहा है? बहरहाल सवाल बहुत से हैं, 4 मिसरे पढ़ता हूं। अगर आपको लगे कि अपनी कौम का, हमारे भाइयों का दर्द मैंने कह दिया हो, तो तमाम हजरात, मैं चाहता हूं कि एक शख्स भी खामोश ना रहे। तमाम हजरात की शिरकत चाहता हूं। तमाम अपने शुआरा से, जो हमारे सीनियर शुआरा हैं, उनसे इजाजत चाहते हुए 4 मिसरे पढ़ता हूं। वे इजाजत है तमाम हजरात की, सुनिएगा 4 मिसरे। हमला ये हुआ कैसे, ये खून बहा कैसे, हमला ये हुआ कैसे, ये खून बहा कैसे। कुछ लोग ये कहते हैं अग़ियार की साजिश है, कुछ लोग ये कहते हैं अग़ियार की साजिश है। पुलवामा के हमले का अंदाज ये कहता है, अंदाज ये कहता है, दुश्मन की नहीं इसमें सरकार के साथ है, दुश्मन की नहीं इसमें सरकार के साथ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने, ये हैं शायर हसनैन दिलकश, गाजियाबाद डासना से इनका संबंध है, ताल्लुक है, और ये पुलवामा हमले के पीछे सरकार की साजिश बता रहे हैं। अब दोस्तों, सरकार की साजिश है तो बहुत बड़ा इल्जाम इन्होंने हिंदुस्तानी सरकार पर लगा दिया है, यानी मोदी सरकार पे लगा दिया है। अब तक तो सबने यही कहा कि पुलवामा हमले के पीछे पाकिस्तान के आतंकियों का हाथ था। ये अलग बात है कि इस पर बहस मोबाइल से हुए कि इंटेलिजेंस चूक थी या नहीं थी, लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि सरकार की साजिश थी। लेकिन ये शायर साहब कह रहे हैं, और देखिए इनकी बात की तायीद हो रही है। तायीद का मतलब इनकी बात से एग्री किया जा रहा है, लोग इन्हें हार पहना रहे हैं। तो हो सकता है आपको इनकी बात पर गुस्सा आए, इनकी शायरी पे गुस्सा है, लेकिन क्या करें, जो इन्होंने कहा है वही हम दिखा रहे हैं। बहरहाल अपने कमेंट कीजिएगा। इससे पहले कि आप इनकी पूरी शायरी सुने, कुछ देर रुक जाइए और ये जान लीजिए प्रोग्राम किन लोगों ने मुनक्किद किया। ये है वक्त मीडिया। हिंदुस्तान के सूबे उत्तर प्रदेश के जिला शामली के गांव बुंटा में 5 मार्च 2019 को एक शाम शहीदों के नाम एक ऑल इंडिया मुशायरे का इनाक़ाद किया गया। मुआविन कन्वीनर रहे मेहमान नवाज, अदब नवाज शख्स सोनू राणा, और मुशायरा कन्वीनर रहे हैंडसम बॉय नौजवान शायर अबरारुल हक जमाल, जिन्होंने इस इलाके में दूसरी बार मुशायरा मुनक्किद करके ये दिखाया कि कम उम्र में भी बड़े काम किए जा सकते हैं। मैं आपके हुजूर एक ऐसे शायर को पेश करना चाहता हूँ, एक ऐसे शायर से आपकी मुलाकात कराना चाहता हूँ जो बड़ी खूबसूरती से इस मुशायरे की निज़ामत फरमा रहे हैं, और बहुत ही उम्दा और सलीके से जिन्होंने इस मुशायरे को में अपनी निज़ामत के फ़राइज़ जिन्होंने अंजाम दिए थे। एक ऐसा शायर जिसका लबो लहजा एकदम मुख्तलिफ है, और ऐसा शायर जो न सिर्फ एक शायर है बल्कि वो हाफिज़ कुरान भी है, क़ारी कुरान भी है, और इस सबसे बढ़कर वो बहुत अच्छा और मुखलिस इंसान है, बाखलाक इंसान है। मैं जनाबे क़ारी हसनैन दिलकश साहब जो कि डासना गाजियाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, उनसे दस्तबस्ता बड़े अदब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो ज़हमत कलाम उन्हें देता हूँ, और उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। 4 मिसरे राहत इंदौरी साहब के उनके लिए पढ़ता हूँ कि ये अलग बात कि खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं।
ये अलग बात कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। पुलवामा में हमला हुआ, उसका इल्जाम है, ये सच्चाई है, मैं ये नहीं कह सकता। पाकिस्तान को, हमारे भारत सरकार ने कहा कि पाकिस्तान ने कराया है। हमने इस बात को मान लिया कि पाकिस्तान ने कराया है। अगर ऐसा है तो फिर कश्मीरी मुसलमानों पर जुल्म क्यों हो रहा है? बहरहाल सवाल बहुत से हैं, 4 मिसरे पढ़ता हूं। अगर आपको लगे कि अपनी कौम का, हमारे भाइयों का दर्द मैंने कह दिया हो, तो तमाम हजरात, मैं चाहता हूं कि एक शख्स भी खामोश ना रहे। तमाम हजरात की शिरकत चाहता हूं। तमाम अपने शुआरा से, जो हमारे सीनियर शुआरा हैं, उनसे इजाजत चाहते हुए 4 मिसरे पढ़ता हूं। वे इजाजत है तमाम हजरात की, सुनिएगा 4 मिसरे। हमला ये हुआ कैसे, ये खून बहा कैसे, हमला ये हुआ कैसे, ये खून बहा कैसे। कुछ लोग ये कहते हैं अग़यार की साजिश है, कुछ लोग ये कहते हैं अग़यार की साजिश है। पुलवामा के हमले का अंदाज ये कहता है, अंदाज ये कहता है दुश्मन की नहीं इसमें सरकार के साथ है, दुश्मन की नहीं इसमें सरकार के साथ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दरसाली, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सवाल उठाया आपने, बहुत बहुत मुबारकबाद। और इंशाल्लाह जब भी सच बोला जाएगा, मुखालफतें बढ़ेंगी लेकिन मुताबिकत भी बढ़ेगी। मैं फिर हाजिर करता हूं। हमला ये हुआ कैसे, ये खून बहा कैसे। कुछ लोग ये कहते हैं अग़यार की साजिश है, कुछ लोग ये कहते हैं अग़यार की साजिश है। पुलवामा के हमले का अंदाज ये कहता है, अंदाज ये कहता है दुश्मन की नहीं इसमें सरकार की साजिश है, दुश्मन की नहीं इसमें सरकार की साजिश है। और दोस्तों 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। मुझे मालूम नहीं गुज़िश्ता साल मैंने ये 4 मिसरे पढ़े या नहीं, लेकिन अगर मैंने पढ़े भी हो तो आप ऐसे सुनना जैसा आपने नहीं सुने। मुझे याद नहीं, इसलिए मैं पढ़ता हूँ कि खादी में जो लिपटे हैं, कुर्सी को जो घेरे हैं, वो देश के दुश्मन हैं, तेरे हैं न मेरे हैं। खादी में जो लिपटे हैं, कुर्सी को जो घेरे हैं, वो देश के दुश्मन हैं, तेरे हैं न मेरे हैं, तेरे हैं न मेरे हैं। इस वास्ते भारत में मुजरिम को है आजादी, मुजरिम को है आजादी। संसद में जो बैठे हैं वो चोर लुटेरे हैं, संसद में जो बैठे हैं। अब के तालियां बड़ी कमजोर आपकी रही, हालांकि मैं सच्चाई से काम ले रहा था कि आप फिर इसी तरह से मोहब्बतों से नवाजेंगे। आइए 4 मिसरे और पढ़ता हूं। मुझे यकीन है, एक पैगाम है कि आप इस तरह खामोश नहीं रहेंगे, तालियों में आपकी इंशाअल्लाह ताकत बढ़ेगी। पढ़ता हूं। दुनिया की चमक तुमको रोकेगी ये लाजिम है, दुनिया की चमक
बचा लेना, हर हाल में अपना तुम ईमान बचा लेना। कसम खुदा की, अल्लाह सलामत रखे आपको, आप सच्ची शायरी पर मोहब्बतों से नवाज रहे हैं। वरना आजकल जो दौर हो गया है, अगर इधर आदर की बात की जिसमें लब रुखसार का जिक्र नहीं होता, उस शायरी को दाद नहीं मिलती। मैं आपकी मोहब्बतों को सलाम करता हूँ। आइए चार मिसरे दोस्तों हुकूमत उत्तर प्रदेश और हुकूमत हिंदुस्तान की नजर कर रहा हूँ। मुझे यकीन है आपके दिल की आवाज होगी। जो गिरने वाली है दीवार बचा लेना, तुम अब के जरा अपनी 10 साल बचा लेना। जो गिरने वाली है दीवार बचा लेना, तुम अब के जरा अपनी 10 साल बचा लेना। इस बार है नामुमकिन सरकार बचा लेना, इस बार है नामुमकिन। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सरकार बचा लेना। दोस्तों एक आबरू रेजी का मामला हमारे हिंदुस्तान में पेश आया। बड़े बड़े साधुओं ने हुकूमत के सामने मशवरे पेश किए, ऐसा कानून बनाया जाए, वैसा कानून बनाया जाए। एक साधु ने कहा सऊदी अरब का कानून देख लो, कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं है। उस हवाले से 4 मिसरे पेश करता हूँ। औरत की हिफाजत दावे के साथ कह सकता हूँ कि मजहब इस्लाम ने की है और इंशाअल्लाह क़यामत तक करता रहेगा। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, बात सच्ची हो तो यही दुआएं चाहता हूँ। इस पाप की आंधी को तुम रोक न पाओगे, इस पाप की आंधी को तुम रोक न पाओगे। आका का मेरे यारों पैगाम जरूरी है, आका का मेरे यारों पैगाम जरूरी है। हिफाजत को इस्लाम जरूरी है, औरत की हिफाजत को इस्लाम जरूरी है, औरत की हिफाजत को इस्लाम जरूरी। दोस्तों आपकी बार फिर आपकी तालियां कमजोर रह गई। अब मैं एक शेर, मैं खुद इतना बहादुर नहीं हूँ जितना हौसला मैं आपकी समातों को देखकर रखता हूँ। मैं आपके मोहब्बतों के सहारे 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ। हम अमन के हामी हैं, खामोश है यूं लेकिन हम अमन के हामी हैं, खामोश है यूं लेकिन आ जाए अगर जिद पे मिट्टी में मिला देंगे। हाँ, चौथे मिसरे पे इस समातों को संभाल के रखना। आ जाए अगर जिद पे मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। ऐ दीन के दुश्मन तू छेड़ेगा अगर हमको, हम तेरी हुकूमत की बुनियाद हिला देंगे, हम तेरी हुकूमत की बुनियाद हिला देंगे। मदारिस इस्लामिया पर इल्जाम लगाने वालों मेरे 4 मिसरे सुनो, और आपको भी कसम है इन 4 मिसरों की, अगर बात सच्ची हो तो तमाम हजरात की शिरकत चाहता हूँ। कुछ ऐसे मुजाहिद हैं जो देश पे मरते हैं, कुछ ऐसे मुजाहिद हैं जो देश पे मरते हैं। मैं देख के आया हूँ 100 बार मदारिस में, मैं देख के आया हूँ 100 बार मदारिस में। ऐ देश के गद्दारों इतना तो बता
किसने कहा देखे, कब किसने कहा देखे हथियार मदारिस में, कब किसने कहा देखे हथियार मदारिस में। बहुत शुक्रिया दोस्तों, मेरी शायराना हाजिरी दर्ज हो गई। दरअसल निजामत करने वाला नहीं पढ़ पाता, लेकिन आपकी मोहब्बतों ने नवाज दिया तो मैंने पढ़ लिया। मैं आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अब जाड़े का मौसम तो निकल गया। आइए हजरात, अगर आप चाहते हैं कि लेटेस्ट मुशायरे या और वीडियो आपको घर बैठे मिलें तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा YouTube चैनल का एड्रेस है youtube.com/वक्त मीडिया। अगर आप चाहते हैं कि मुशायरे की कवरेज वक्त मीडिया की टीम करे तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286।